जय माता रानी। हमारी इस वीडियो को देखने वाले हर भक्त के घर में माता सदैव अपना स्थान बनाए रखें और उनकी झोली को खुशियों से सदा भर दें। मेरे प्यारे भक्तजनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मां दुर्गा के 9 दिवसीय पावन पर्व नवरात्रि महोत्सव का समापन निकट आ रहा है। यह ऐसा समय होता है जब सभी भक्तों के मन में सहज रूप से यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि नवरात्रि के दौरान प्रयोग की गई विभिन्न पूजा सामग्री का क्या किया जाए। विशेष रूप से नवरात्रों में बोए गए पवित्र ज्वारों का क्या होगा, अखंड ज्योत के बाद बचे हुए तेल का क्या करें और उन सभी सामग्री का क्या करें जो हमने श्रद्धा पूर्वक माता रानी को अर्पित की है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक करें, माता रानी उनकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता और समस्त कष्टों को शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर दें। भक्तों, हमें यह महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि के समापन के बाद आप अनजाने में कोई ऐसी भूल न कर बैठें जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त न हो सके। भक्तों, अक्सर देखा गया है कि नवरात्रि के पश्चात लोग चावल, ज्वारे, दीपक और अन्य सभी पूजन सामग्री को गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देते हैं, जिससे उन्हें 9 दिनों की पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए हम आप सभी के लिए यह जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक और अत्यंत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि किस पवित्र सामग्री का सही सदुपयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, आप में से अधिकांश भक्त नवरात्रि में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। आप पूरे 9 दिन तक अथाह श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पूजा के बाद जो पवित्र चावल होते हैं, जो माता को अर्पित किया गया श्रृंगार का सामान होता है, जो हवन की जली हुई भस्म होती है और जो देवी सिक्के होते हैं, आप उन्हें सीधे नदी में विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी भूल और मूर्खता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन सभी विषयों पर विस्तृत और सटीक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य जन कल्याण करना है, क्योंकि बहुत से भक्त शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता की खूब आराधना करते हैं, पर फिर भी उन्हें पूजा का अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यही है कि वे समापन के समय एक बड़ी चूक कर जाते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद और फल के रूप में ये दिव्य वस्तुएं प्रदान करती हैं, लेकिन भक्त उनका सदुपयोग न करके उन्हें व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो प्रारंभ करते हैं। कृपया ध्यान से समझें कि नवरात्रि के समापन पर आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे आप अनजाने में स्वयं को धनहीन या निर्धनता की ओर धकेल देते हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, अधिकतर लोग माता रानी को अर्पित किए गए चावलों को, यहां हम उन चावलों की बात कर रहे हैं जो विशेष रूप से माता की क्षमा याचना के समय या पूजा में चढ़ाए जाते हैं, न कि घर में रखे सामान्य चावलों की। और जो देवी माता को सिक्के चढ़ाए जाते हैं, उन्हें नदी में बहा देते हैं। आपने 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की और माता ने आपको प्रसाद स्वरूप ये दिव्य चावल और सिक्के प्रदान किए और आपने उन्हें नदी में बहा दिया। भक्तों, यह एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस प्रकार आप 9 दिनों की अपनी समस्त तपस्या और उसके फल को सीधे नदी में बहा देते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। नवरात्रि में माता रानी को अर्पित किए गए ये बचे हुए पवित्र चावल, जिन्हें मंत्रों से सिद्ध किया गया है, इन्हें आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का अर्थ है कि आप इन्हें अपने घर के उस स्थान पर रखें जहां आप चावल या अन्य अनाज संग्रहित करते हैं। जैसे कि आप अपने नियमित भोजन के लिए पकाए जाने वाले चावलों में से कुछ दाने इन सिद्ध चावलों के मिलाकर पका सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दाने अपने धन स्थान जैसे तिजोरी या गुल्लक में भी रखें। अब इन पवित्र चावलों के लाभों को सुनिए। चूंकि ये चावल माता रानी को चढ़ाए गए हैं और 9 दिनों तक माता दुर्गा स्वयं साक्षात रूप में वहां विराजित रहती हैं, इसलिए ये चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं और मंत्रों से सिद्ध हो जाते हैं। यदि भक्तों, आप इन जागृत चावलों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में एक अद्वितीय सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा आपकी समस्त शारीरिक बीमारियों, कष्टों और पीड़ाओं को दूर करने में सहायक होगी। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में भोजन पकाएं तो उसमें 1 या 2 दाने इन सिद्ध चावलों के अवश्य मिला दें। इन चावलों के माध्यम से आपको माता रानी की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की इस कृपा से आपके शरीर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है
जिसकी शक्ति से आप अपने समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। जहां भी आप हाथ रखेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। और भक्तों, आपको एक और अद्भुत बात बता दें कि इन चावलों का थोड़ा सा भी सेवन करने पर आपका पेट भर जाता है, अर्थात इनसे शीघ्र तृप्ति मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इसी प्रकार नवरात्रि के पवित्र ज्वारे जो आपने बोए थे वे अब हरे भरे होकर माता रानी के आशीर्वाद से परिपूर्ण हैं। इन ज्वारों को भी नदी में बहाने की बजाय आप इन्हें सावधानी पूर्वक निकाल कर सुखा लें। सूखे हुए इन पवित्र ज्वारों को आप अपने धन स्थान में रखें, जैसे कि अपनी तिजोरी में, गुल्लक में या अपने पर्स बटुए में भी रख सकते हैं। ये ज्वारे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये एक प्रकार से माता रानी के हरे भरे आशीर्वाद का प्रतीक हैं, जो आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाते हैं। जो देवी सिक्के माता रानी को चढ़ाए गए थे उन्हें भी आप अपनी धन पेटी, तिजोरी या पर्स में संभाल कर रखें। ये सिक्के माता के प्रत्यक्ष आशीर्वाद का रूप हैं, जो आपके धन को आकर्षित करते हैं और उसे स्थिर रखते हैं। इन्हें खर्च न करें, बल्कि इन्हें धन के साथ रखने से धन में बरकत होती है। अब दोस्तों, आप में से अधिकतर भक्त माता रानी को श्रृंगार का सामान भी अवश्य चढ़ाते हैं और इस श्रृंगार के सामान को चढ़ाने के बाद आप या तो इसे नदी में बहा देते हैं या किसी अन्य को दे देते हैं। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। जो श्रृंगार का सामान आप 9 दिनों तक माता रानी को अर्पित करते हैं, उसे नवरात्रि के समापन के बाद आपके घर की विवाहित महिलाओं को देना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? तो दोस्तों, इससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता या बहन इस सामग्री से अपना श्रृंगार करती रहेगी, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ था, तब तक साक्षात काल भी उनके पति को ले जाने के लिए या मृत्यु को उतारने के लिए आ जाए तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी स्त्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इसीलिए भक्तों, यह विशेषकर ध्यान रखें कि माता रानी को चढ़ाया गया बचा हुआ श्रृंगार का सामान घर की विवाहित माताओं और बहनों को ही सम्मान पूर्वक दें। यह उन्हें माता के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता है, जो उनके सुहाग को अजर अमर रखता है। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप में से अधिकतर भक्त जो अखंड ज्योत का बचा हुआ तेल होता है उसे भी नदी में विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यह सबसे बड़ी गलती है। नवरात्रि का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फल उस अखंड ज्योत में छिपा होता है, जिसे आप 9 दिनों तक प्रज्वलित रखते हैं। दोस्तों, 9 दिनों तक लगातार जलने के कारण ज्योत में बचा हुआ तेल जागृत अवस्था में आ जाता है। और भक्तों, केवल जागृत वस्तु ही अपना पूर्ण और चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा कि सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मिट्टी से मूर्ति बनाता है या पत्थर वाले कारीगर पत्थर से मूर्ति गढ़ते हैं, तो उन साधारण मूर्तियों की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होती है। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योत का बचा हुआ तेल लगातार प्रज्वलन के कारण जागृत और प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यदि आपके हाथ पैरों में लगातार दर्द रहता है या आपको यह शंका है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या काला जादू कर दिया है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? इस ज्योत के बचे हुए तेल को आप अपने सिर पर लगाएं, अपने शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां दर्द होता है। शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा हो, किसी ने कितना भी भयंकर काला जादू कर दिया हो, यह तेल माता रानी की साक्षात कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप होता है। इसे लगाने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि 5 मिनट के भीतर ही आपको अद्भुत आराम मिलेगा। दोस्तों, अब आपको किसी भी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको उनके चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस तेल को पूरे 1 साल के लिए बचाकर रखें। सिर दर्द वाले हिस्से पर लगाने से अगर किसी कारणवश कभी कभी सिर दर्द होता है, तो वह दर्द होना तुरंत बंद हो जाता है। यह तेल आपको नकारात्मक शक्तियों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा और आपके मन को शांति देगा। यह एक दैवीय औषधि के समान कार्य करता है। अब भक्तों, चलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सभी भक्त नवरात्रि में अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या माता रानी के लिए जो भी हवन सामग्री को अग्नि में समर्पित करते हैं, तो भक्तों, उन सब की भस्म का क्या करना चाहिए?
जो अंतिम और सबसे पवित्र चीज बचती है वह है भस्म। तो इस भस्म का क्या करना चाहिए? दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस पवित्र भस्म को पूरे 1 साल के लिए, ध्यान दें, पूरे 1 साल के लिए सावधानी पूर्वक इकट्ठा करके रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी को हम जो धूप दीप और हवन सामग्री अर्पित करते हैं उसकी भस्म भी काफी मात्रा में एकत्रित हो जाती है। क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए? यदि अत्यधिक मात्रा में है तो आप इसका कुछ अंश नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल के उपयोग के लिए आपको यह भस्म अपने पास अवश्य रखनी चाहिए। इसे एक साफ डिब्बी या पात्र में सुरक्षित रखें। भक्तों, अब हम आपको इस दिव्य भस्म के अद्भुत लाभ बताते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जय माता दी लिख लीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का निरंतर मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। तो भक्तों, इस भस्म का क्या करना चाहिए? अगरबत्ती और हवन की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे 1 चुटकी से भी कम भस्म आपको प्रतिदिन खानी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपकी मानसिक और आत्मिक प्रगति हो, आपकी अंतरात्मा जागृत हो, तो इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करना शुरू कर दीजिए। यह भस्म आपकी सोचने समझने की क्षमता को इतना अधिक शक्तिशाली बना देगी कि आपके आसपास के लोग जितना सोच पाते हैं उससे हजारों गुना अधिक आपकी सोच का दायरा बढ़ जाएगा। आपकी बुद्धि तीव्र होगी और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार आएगा, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। भक्तों, आप जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको सुनिश्चित रूप से सफलता और तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे। और भक्तों, एक और विशेष बात, छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो जो भस्म आपने माता रानी के लिए 9 दिनों तक जलाकर रखी है उस पवित्र भस्म का थोड़ा सा उनके मस्तक पर लगाएं। यदि बच्चे को अचानक पेट में दर्द हो रहा है या शरीर के किसी हिस्से में पीड़ा है तो उस हिस्से पर आप इस भस्म को अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए या लगा दीजिए। पेट में यदि कोई प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा लगी हो तो वह प्रेत भस्म हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। कहने का मतलब है कि यह पवित्र भस्म आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफों, बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का कार्य करती है। यह एक सुरक्षा कवच के समान है। यदि दोस्तों आप प्रतिदिन इस भस्म का तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। यह आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। आपके और आपके बच्चे की पढ़ने लिखने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, एकाग्रता में वृद्धि होगी और याददाश्त मजबूत होगी। आप जहां भी जाएंगे आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। जब यह पवित्र भस्म आपके सिर पर लगी रहेगी तो कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपको हर बुराई से सुरक्षा मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं जौ की। आखिर इन पवित्र जौ का क्या करना चाहिए? आप में से अधिकतर लोग या तो इन्हें नदी में बहा देते हैं या फिर इन्हें धन स्थान पर रख देते हैं, लेकिन उन्हें इसका अपेक्षित फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, जौ की खासियत यह है कि यह हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। इन पवित्र जौ को आपको अपनी बाजू पर पहनना चाहिए, एक बाजूबंद की तरह, क्योंकि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा और उनका प्रसाद होता है। 9 दिनों तक इसके सामने अखंड ज्योत जलने के कारण इसमें प्राण आ जाते हैं। इसमें दैवीय शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार के अद्भुत फायदे मिलते हैं। यदि आप इस प्रकार के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अवश्य धारण करें। इसे धारण करने के बाद जो प्रमुख फायदे होते हैं वह हम आपको बताते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह आपको अकाल मृत्यु और दुर्घटना से बचाता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन पवित्र जौ को अपनी बाजू में धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति के साथ साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। उनका सुरक्षा कवच सदैव उनके साथ रहता है। उन्हें कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। यह आपको हर प्रकार के बाहरी खतरों से सुरक्षित रखता है, चाहे वह शारीरिक हो या किसी नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित हो। यह जौ आपके जीवन को दीर्घायु और सुरक्षित बनाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इन पवित्र सामग्रियों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना
और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों का भला हो सकता है और वे अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।